हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारे साथ मैथ की क्लास को बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 और आज की इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। और इसके पहले के जो भी क्वेश्चन है उसको मैंने इसके पहले वीडियो में हल करा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसे ज़रूर देखें। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 6वां क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि a बराबर 2 दिया है, यानी कि प्रथम पद का मान 2 दिया है। उसके बाद हमारा सार्वंतर 8 दिया है, एसएन दिया है 90, ठीक है ना, यानी एसएन का मान 90 दिया है। हम लोग को यहाँ पे एन बताना है और ए एन बताना है, ठीक है ना। एन माने पदों की संख्या बतानी है, ए एन माने यानी कि एन पद हम लोगों को बताना है जो यहाँ पे आएगा एन का मान, फिर उसकी सहायता से हम लोग ए एन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पदों की संख्या निकाल देते हैं कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसएन क्या दिया है, एसएन बराबर दिया है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दिया है हमारा एसएन, ठीक है। तो एसएन ये हमारा फार्मूला होता है एसएन का। तो एसएन का मान क्या है, 90 है, तो यहाँ पे हम 90 रख देते हैं। एन का मान तो पता नहीं, ये हमको फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2 गुणे ए है तो ए का मान क्या है, 2 है, 2 रख देंगे हम लोग। फिर n-1 को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे और डी की जगह पे हम लोग 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ये 2 जो है इधर जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा और ये हमारा n रहेगा, ये 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 8 का हम लोग इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 का n में गुणा होगा तो 8 n हो जाएगा, फिर 8 का 1 में गुणा होगा तो -8 हो जाएगा। तो ये 90 और 2 का हम लोग गुणा करेंगे तो 180 हो जाएंगे और ये हमारा n हो गया। यहाँ पे देखिए 4 है और ये 8 है, ठीक है ना, इन दोनों को हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8n-4 बचेगा, 8 में से 4 घटेगा 4 होगा, बड़ी संख्या 8 है इसलिए माइनस लग जाएगा। इस n का हम लोग गुणा कर देते हैं अंदर, तो जब n का गुणा करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा और ये 8n² हो जाएगा, माइनस में 4n हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग इसको सही करके लिख लेते हैं, तो इससे लिखेंगे 8n² माइनस 4n माइनस 180 और बराबर में 0 लिख देंगे। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर देते हैं और यहाँ से n का मान हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, इसके लिए क्या करते हैं 4 जो है यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। जब 4 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास ये 2n² हो जाएगा और ये माइनस n हो जाएगा क्योंकि 4 तो कॉमन हो गया और यहाँ से 4 निकलेगा तो 4 चौक 16, 4 5 20, यानी कि 45 हमारे पास बचेगा। इस 4 को हम लोग 0 के पास भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये इस तरह से हमारे पास 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 ये हमारा प्राप्त होता है, ठीक है। इसका हम लोग कर देते हैं गुणनखंड। तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बाहर वाले हिस्से में से इससे गुणा कर देते हैं, यानी कि 45 का 2 में गुणा कर देंगे तो 45 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है, ऐसी 2 संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पे 90 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 1 आए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो जो हमारी संख्या होगी 10 और 9 हो जाएगी, ठीक है ना, 10 और 9 हो जाएगा हमारा। तो 2n² और उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस 9n माइनस 10n, ठीक है ना, माइनस 45 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 10 में से 9 घटेगा ना तो -1 बच जाएगा बड़े आराम से। यहाँ पे देखिए क्योंकि बड़ी संख्या 10 है और ये इसके आगे माइनस का चिन्ह, इसलिए घटाने के बाद माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से n कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2n प्लस 9 बचेगा और यहाँ से हम लोग माइनस में 5 कॉमन कर देंगे तो 2n प्लस में 9 यहाँ पे बचेगा। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 2n प्लस 9 और n माइनस 5 बराबर में लिख सकते हैं 0, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बार इसको हम लोग लेते हैं और 0 के बराबर में रखते हैं। तो यहाँ से 2n बराबर हो जाएगा -9 और इस तरह से n का मान हो गया -9/2। तो n का मान बटे में हो नहीं सकता क्योंकि n जो है पदों की संख्या और साथ ही माइनस में नहीं होगा और वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, इसलिए ये इसको नहीं लेंगे। हम लोग दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, n-5 बराबर 0 होगा। इस तरह से n बराबर क्या हो गया हमारा 5। तो ये हमारे पदों की संख्या n का मान प्राप्त हो गया, n बराबर जो हो गया हमारा 5 हो गया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे Sn की तरफ, सॉरी Sn नहीं है, An बताना है ना इसमें। इसके बाद हमको An बताना है, ये बताना है। तो An का जो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इसे हम लोग nवां पद बोलते हैं। An बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हमारे पास टोटल 5 ही पद हैं, जैसा कि हमने अभी पीछे n का मान निकाला है। तो हमको n बराबर जब 5 हमको प्राप्त हो गया है तो हमको 5वां पद बताना है, तो n की जगह पे 5 रख देंगे, ठीक है। a5 e का मान क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 रख देंगे, प्लस उसके बाद जो है हमारा n का मान 5 है तो 5 रख देते हैं, 5 माइनस 1 हो गया। d का मान क्या है 8 है तो यहाँ पे 8 रख देते हैं। फिर 2 प्लस 5 में से 1 घटेगा 4 हो जाएगा,
तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 32 होगा, और 32 में 2 जोड़ेंगे तो हम लोग हमारे पास है 34 आ जाएगा। तो ये हमारा एन का मान हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और साथ ही में अपना फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, जिसमें प्रथम पद ए का मान जो दिया है 8 दिया है, एनवा पद एन दिया है हमारा 62, और एन पदों का योग एस एन बराबर दिया है 210। हम लोग को क्या बताना है, एन बताना है, पदों की संख्या इसमें बतानी है, और डी यानी कि सार्वंतर बताना है समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो एस एन बराबर यहाँ पे 210 दिया है, तो एस एन का फार्मूला होता है एन बटे 2 ए प्लस ए एन। ये हमारा एक फार्मूला होता है, जिसको हमने प्रश्नावली 5.3 की पहली वीडियो में इस सूत्र को बताया है। उसे आप, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसे एक बार जरूर देख लें। ठीक है, अब इसके बराबर हम रख देंगे 210। यहाँ से 2 को जब हम लोग हटाएंगे तो ये बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और इसके साथ साथ हम लोग ये ए का जो मान है रख देते हैं। ए का मान क्या है 8 है, तो यहाँ 8 रख देंगे, और ए एन का मान क्या है 62 है, हम लोग यहाँ पे 62 रख लेंगे। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे 210 और गुणे में 2, क्योंकि ये वाला जो 2 है यहाँ पे भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा 70 हो जाएंगे, और ये हमारा है 210 और गुणे में 2। इस तरह से n बराबर हो जाएगा। देखिए n के साथ ये 70 गुणा में है, जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा भाग में हो जाएगा, तो भाग का मतलब बटे में हो गया 70। ठीक है ना, तो ये यहाँ से 210 कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे हमारे पास n बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 यानी कि 6, यानी ये हमारे पदों की संख्या 6 प्राप्त हो गई। अब इसके बाद हमको क्या बताना है, सार्वांतर प्राप्त करना। ठीक है ना, तो सार्वांतर के लिए हम क्या करें कि ए एन का मान क्या दिया है, ए एन का मान दिया है हमारा 62। देखिए ए एन बराबर 62 दिया है, और ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो इसके बराबर हम लोग 62 लिख देंगे। ए का मान यहाँ से पुट कर देते हैं, 8 है तो 8 रख देंगे यहाँ पे, एन माइनस 1, तो बच्चों अभी हम लोगों ने एन का ये मान निकाला है 6, तो इस 6 को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा। और उसके बाद डी, तो डी तो हमको बताना ही है, तो डी को ऐसे लिख लेंगे, 62 हो जाएगा। ठीक, अब इस हम लोग 8 को पक्षांतर कर देंगे, तो जब 8 का पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और साथ ही में हम लोग इसको घटा भी लेते हैं, 6 में से घटेगा 5, 5 डी बचेगा यहाँ पे, और इधर हमारा क्या हो जाएगा 62 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 डी के बराबर हो जाएगा, 62 में से हम लोग 8 घटा देंगे तो हमारे पास 54 बचेगा। ठीक है, 62 में से 8 घटाएंगे तो 54 हो जाएगा। इस तरह से डी बराबर क्या हो जाएगा 54 बटे में 5 हो जाएगा। तो ये हमारा सार्वांतर प्राप्त हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का हल था। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें ए एन का जो मान है वो क्या दिया है 4 दिया, यानी कि एनवा पर 4 दिया है, सार्वांतर 2 दिया है, एस एन बराबर हमारा दिया है -14। हम लोग को एन फाइंड करना है और ए फाइंड करना है, यानी कि पदों की संख्या और प्रथम पद यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ए एन बराबर 4 दिया है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 हो जाएगा। ए का मान तो पता नहीं हम लोगों को, एन का भी नहीं पता है, और डी का मान पता है, तो डी का क्या है 2 है, 2 रख देते हैं। अब इस 2 का हम लोग ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, 2n माइनस 2 बराबर में 4 हो जाएगा। 2 को हम लोग दूसरी तरफ भेजते हैं, और ये 2n के साथ ही भेज देते हैं, यहाँ से ए का मान हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग 4 माइनस 2n और प्लस में 2। ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे तो देखिए प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान हो जाएगा 4 2 जोड़ेंगे 6 माइनस 2n, ये ए का मान हो गया। इसे हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा देखिए क्या दिया, एस एन दिया है ना, ये एस एन है, तो एस एन बराबर दिया है -14, और इसका फार्मूला भी हमने बताया है n बटे 2 ए प्लस ए एन होता है, ये इसका फार्मूला होता है। बराबर में क्या लिखेंगे -14 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से जो है इस 2 का पक्षांतर करेंगे जब हम लोग, तो ये उधर जाकर के गुणा में हो जाएगा, और यहाँ पे ए है ना, तो ए का मान यहाँ से रख देते हैं हम लोग समीकरण 1 से, तो यहाँ पे रखेंगे 6 माइनस 2n, ये ए एन है, ए एन का मान क्या है 4 है, तो यहाँ पे प्लस में 4 रख देंगे, और बराबर में -14 और गुणे में 2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये n हो गया, 6 और 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 माइनस 2n हो गया, इसको हम लोगों ने यहाँ जोड़ लिया है, और इसका जब गुणा करेंगे तो -28 हो जाएगा।
फिर इसके बाद इस n का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 10n हो जाएगा, फिर माइनस 2n² हो जाएगा, फिर बराबर माइनस 28 हो जाएगा। ठीक, 28 को भी हम लोग पक्षांतर करके आगे की तरफ लाते हैं। जब इसको आगे लाएंगे और साथ ही में इसको हम लोग घातों के घटते क्रम में लिखते हैं, तो सबसे बड़ी घात ये n² वाली है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसे लिखेंगे, फिर प्लस में 10n लिखेंगे, और ये इधर आएगा तो प्लस में 28 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमको गुणनखंड करना है, तो थोड़ा इसको हम लोग आसान बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है -2 हम कॉमन कर लेते हैं। -2 जब आप कॉमन करेंगे तो यहाँ n² बचेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ प्लस में से माइनस कॉमन कर ली इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 14 बचेगा बराबर में 0। ठीक है, जब -2 को हम लोग 0 के पास भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारा समीकरण मिल गया। ठीक, इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसी संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने घटाने पे जो है हमारा 5 आए। तो वो जो संख्या होगी बच्चों हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 14 है। ठीक है, ये 14 है। ऐसी संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पे 14 है और जोड़ने घटाने पे -5 है। गुणा करने पे -14 और जोड़ने घटाने पे -5, तो वो जो संख्या होगी हमारा वो हो जाएगा -7 और +2 हो जाएगा। ठीक है ना, -7 + 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो -5 बचेगा हमारे पास। ठीक है, -14 और बराबर में 0 हो गया, तो यहाँ से n कॉमन हो गया, तो n -7 हो जाएगा, और फिर आगे वाले में से यहाँ से +2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे n -7 हो जाएगा और बराबर में 0 हो गया। तो ये देखिए n -7 दोनों जगह पे है, इसको हम लोग एक बार में लिख लेते हैं। n -7 के बराबर 0 लिखेंगे तो n का मान हमारा 7 प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम इसको हल करते हैं, n + 2 के बराबर 0 रखते हैं, तो n का जो मान है वो माइनस में प्राप्त होगा, इसलिए इसको तो छोड़ देंगे हम, क्योंकि n का मान माइनस हो नहीं सकता है। तो ये हमारा n का मान प्राप्त हो गया। n का मान क्या हो गया बच्चों? 7 हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है a। यहाँ पर हमको a का मान भी बताना था, यहाँ पे a भी ज्ञात करना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 है, यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 है, a बराबर क्या है 6 - 2n है, तो यहाँ से a का मान हम निकाल देंगे 6 - 2 गुणे n का मान अभी हमने निकाला 7 है, तो a बराबर हो जाएगा 6 - 14, और 6 में से जब हम लोग 14 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? -8 बचेगा। ये हमारा a का मान हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमारा प्रथम पद का मान क्या दिया? 3 दिया है, पदों की संख्या n का मान 8 दिया है, s बराबर 192 दिया है, यानी कि 8 पदों का योग 192 है, और d यहाँ पे हम लोगों को बताना है। तो s बराबर होता है n/2, 2a + n - 1 × d, ये हमारा फार्मूला है। s का मान तो 192 हम लोग लिख लेंगे। n का मान क्या दिया? 8 दिया है, तो 8 और बटे में 2 हो गया, और 2 गुणे a का मान क्या है? 3 है, 3 रख लेंगे। n - 1 है, यानी कि 8 - 1 लिखा जाएगा, और d हमको पता करना है, तो d ऐसे ही लिख लेते हैं। ये 8 जो है 2 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 192 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 4, 2 3 6 हो जाएगा, और 8 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, यानी कि 7d हो जाएगा। जब हम लोग 4 का पक्षांतर करेंगे तो ये यहाँ पे गुणे में था, और जब हम लोग बराबर के आगे की तरफ लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 + में 7d हो गया। 192 हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये हमारा कट जाएगा आपका 48 बार में भाग चली जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास बचा है 48 बराबर में 6 + 7d, ये बचा है। 6 को हम लोग बराबर के आगे करेंगे तो फिर इसका पक्षांतर होगा, तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, और ये घटेगा तो 42 हो जाएगा, इस तरह से। अब इसके बाद 7 को हम लोग यहाँ पे बटे में ला सकते हैं, यानी कि ये कटेगा तो 6 हो जाएगा, और डी का मान हमारा 6 प्राप्त हो गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसके बाद बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें दिया गया है कि l का जो मान है वो 28 है। तो l बराबर 28 दिया है, और इसे हम लोग अंतिम पद कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा अंतिम पद है। योग दिया है 144, s बराबर 144, कुल 9 पद है, यानी कि n का मान 9 दे दिया है। हम लोग को प्रथम पद बताना है, a का मान बताना है। तो बच्चों Sn बराबर होता है, ये फार्मूला n/2 a + l होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। इसको मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया आपको, उसे आप एक बार जरूर देख लें, तभी यह लेसन आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद Sn का जो मान है वो क्या दिया? 144 है, n का मान क्या है? 9, और बटे में 2 हो जाएगा, और a + l का मान क्या है? 28। जब हम लोग इसे दूसरी तरफ भेजेंगे यहाँ से, ठीक, तो ये हमारा 144 गुणे 2 बटे में 9 लिखेंगे। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और ये 9 बटे में आ जाएगा, बराबर में a + 28 हो गया।
इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 16 बार में, ये भाग चल जाएगी 16 9 144। 16 का 2 में जब हम लोग गुणा करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 का जब हम लोग 2 में गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। फिर 28 का हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 32 माइनस 28 हो जाएगा, और 32 में से 28 घटेगा 4, तो ये हमारा प्रथम पद हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिए, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और साथ ही में हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।